लो भाई सब मीशो पे आया था पैसा कमाने के लिए, लेकिन पता ही नहीं चला भाई कब अकाउंट माइनस में चला गया और 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। सोचा था एक अच्छी अमाउंट कमाऊंगा, पैसे कमा के घर बार बनाऊंगा, लेकिन भाई सारे सपने एक झटके में खत्म हो गए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ई कॉमर्स बिजनेस के लॉस के बारे में। भाई लाखों रुपए का लॉस हो रहा है और ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आप सभी की आंखें आज खुलने वाली है। ई कॉमर्स की रियलिटी फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे आपको दिखाने वाला। आप देखते हो हमारे लाखों रुपए का धंधा, लेकिन लॉस के बारे में मैं कभी बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये वीडियो में आज अपन उसके लॉस के बारे में बात करने वाले, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ई कॉमर्स में आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कितनी रिस्क है, कितनी रिस्क नहीं, कितना पैसा बन सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, सारी चीजें ना एक एक पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले। लेकिन उससे पहले देखेंगे हमारे आज के ऑर्डर कितने हैं जो हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। तो चलो सबसे पहले पैनल पे चल के देख लेते हैं आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना। चलो गाइज, हम आगे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखोगे तो होल्ड में 27 ऑर्डर्स हमारे अटके हुए हैं। अब ये कब मूव होंगे पता नहीं, लेकिन 48 घंटे तो लग ही जाएंगे। यहाँ पे पेंडिंग में देखोगे तो सुबह से हमारे 57 ऑर्डर्स नए आ चुके, और साथ में हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है 226 पार्सल हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। हालांकि एग्जैक्टली 226 डिस्पैच होंगे नहीं, क्योंकि आपको तो पता है भाई टेक्निकल ग्लिच चल रहा है जिसमें लेबल ना डाउनलोडिंग हो ही नहीं रहे। लगभग 50 एक पार्सल के लेबल डाउनलोड हो ही नहीं रहे। लास्ट टाइम तो भैया 90 लेबल अटके थे, लेकिन अभी 50 अटक रहे। और भाई अपने कुछ भाई कमेंट्स में बोलते रात को 12 बजे करो, तो भाई मैं हर टाइम करके देखा है। मैंने 12 बजे भी करके देखा है लेबल डाउनलोड करके। उसके बाद 1-1:30 बजे भी डाउनलोड करके देखा है। सुबह 11 बजे से पहले भी करके देखा है। 11 बजे के बाद दोपहर को 2-3 दिन में 10 बार करता हूँ, लेकिन भाई लेबल डाउनलोड होते नहीं। और हुआ भी ना तो 50-60 में से ना 1 या 2 ही लेबल जो है ना वो डाउनलोड होते हैं। ये टेक्निकल ग्लिच चल रहा है। कभी कभी ना किसी, मतलब ये पैनल टू पैनल वेरी करता है। किसी किसी के क्या होता है मालूम है, 10 में से 7 पार्सल भी अटक जाते हैं, किसी के 10 में से 1 पार्सल अटकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके एरिया पिन कोड के हिसाब से, और ये यहाँ पे पैनल के हिसाब से वो वेरी करता है। बीच में हमारे 15-20 ही पार्सल अटक रहे थे, जहाँ पे बाकी लोगों के ज़्यादा अटक रहे थे। अभी फिर से हमारे 50-60 पार्सल अटकना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन देखते हैं फिर से इसे कैसे कम करेंगे। जैसे ये सेल 14 तारीख का खत्म हो जाएगा तो मे भी ये फिर से डाउनलोडिंग का इशू थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो हमारे स्टाफ ने आज के पार्सल जो है वो पैक करने के लिए ले लिए। लगभग 50% पार्सल पैक हो चुके हैं, 40-50%, लेकिन और इतने ही पार्सल पैक होना बाकी है। भैया रही बात, ये सारे पार्सल पैक हो जाएंगे तो हम सक्सेसफुली डिस्पैच कर लेंगे, लेकिन मेन बात ये है कि भाई आखिर लॉस कितना हो रहा है ई कॉमर्स बिजनेस में। ई कॉमर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारा कितना लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, मेरे हाथ में ये जो पार्सल है ना भाई, ये कस्टमर रिटर्न पार्सल है। मतलब जो कस्टमर के पास पहुंचा ही नहीं, बीच रास्ते में कैंसिल हो गया। अभी हमने मीशो की पॉली बैग भी यूज़ करी है। मीशो की पॉली बैग यूज़ करने के बाद इसे लिंक भी करा है जो कि मैंडेटरी है। ये सारी चीज़ें करी, और साथ में ये जो पॉली बैग है ना, ये भी अथोराइज वेंडर से हमने बाय करी है, लेकिन फिर भी लॉस हो रहा है। चोरी हो रही है माल में, मीशो के चोरी हो रही है, और बहुत ही बड़े लेवल पर हो रही है। देख लो भाई, टेप दिख रहा है, इसके अंदर से सामान भाई निकल गया है। इसके अंदर कोई पुराने कपड़े रहेंगे या फिर लेस क्वांटिटी रहेंगी। अभी मुझे इसका क्लेम डालना है, क्लेम डालूंगा तभी मैं वो आपको दिखा पाऊंगा। अभी तक क्लेम डाला नहीं है, तो भाई इसमें से ना ये नुकसान हो गया। अब मैं इसका क्लेम डालने जाऊंगा ना, तो बहुत बार क्या होता है, आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो जाता है छोटी छोटी गलतियों की वजह से, या ओवर क्लेम रेस करने की वजह से भी आपके क्लेम सेक्शन जो है ना वो रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब भाई नुकसान कितना होता है, तो हाल ही में आप यूट्यूब देखोगे ना, इंस्टाग्राम देखोगे, वहां पे आपको बहुत सारे नए नए सेलर्स आते हैं। भाई 2.5 लाख का नुकसान हो रहा है, 1-1 लाख का नुकसान हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, तो भैया आपने मान लो ये मेरे पास से ये पार्सल है, आपको डेली के 30-40 ऑर्डर आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, कुछ कुछ लोगों को 500-500 ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। ऑर्डर लाना बड़ी बात नहीं है भाई, उस ऑर्डर से पैसे कमाना बड़ी बात है। आज चाहूँ ना तो 500 ऑर्डर भी चुटकियों में मैं ला के दिखा सकता हूँ आपको, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। मीशो पे ऑर्डर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मीशो ही नहीं, फ्लिपकार्ट पे भी ऑर्डर लाना ना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो ऑर्डर ला रहे हो ना, उसमें आपका धंधा कितना बन रहा है, पैसा कितना लेके जा रहे हो घर पे। नहीं तो भाई अभी प्राइस ड्रॉप कर दूंगा ना 15-20%, भाई ढेर लगना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पैकिंग करते करते हमारा स्टाफ पूरी तरह से थक जाएगा भाई, लेकिन पैकिंग होगी नहीं। इतना ऑर्डर्स आ सकते हैं पैनल पे 600, 700, लेकिन पैसा कितना बनेगा, इतू सा। और उसमें भी इन जैसे झोल आते हैं ना, तो भाई पूरा माइनस में अकाउंट चला जाएगा। अब यहाँ पे आके बहुत सारे सेलर रोने लगते हैं। नए नए सेलर्स रहते भैया हमारा 2.5 लाख का हो गया, मीशो पे सेल मत करो, फ्लिपकार्ट के सेल मत करो, ऑनलाइन बिजनेस पूरा स्कैम है भाई। इस पे करोगे तो एंड ऑफ द डे आपका नुकसान होना ही है। जो भी बचा हुआ पैसा है आप उसमें लगाओगे, आपको नुकसान ही आएगा।
क्यों नुकसान आएगा? आपको ई कॉमर्स बिजनेस की सही समझनी है। ऑर्डर लाने के लिए आप जो स्ट्रैटेजी यूज करते हो पूरी तरह से गलत है। आपको पता नहीं है भाई ऑनलाइन में कौन सा प्रोडक्ट बेचा जाता है। गलत प्रोडक्ट, गलत प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, गलत डिस्पैचिंग, भाई सारी चीजों से ना आपका बिजनेस इफेक्ट होता है। और ये चीज जो है ना, ये इतनी डेंजर है ना, ये आपको तुरंत समझ में आती ही नहीं। ये स्लो पॉइजनिंग की तरह काम करता है। आप अभी कर रहे हो, आपको पैसा आ रहा है, आपको माल जा रहा है, पैसा आ रहा है, माल जा रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन 2 4 5 6 महीने के बाद ना आपको रियलाइज होता है कि भैया आपने जो धंधे में 1 लाख रुपए डाला था ना, अब भैया आपको पैसा शॉर्ट पड़ने लगा है। आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो, आपके अकाउंट में सेविंग नहीं हो रही है, आप नुकसान कर रहे हो, आप माइनस में चले जा रहे हो। आपका 25-30 हज़ार का नुकसान हो गया, आपका 50-60 हज़ार का नुकसान हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके कैलकुलेशन गलत है, आपको ई कॉमर्स की पूरी नॉलेज है। भैया यहाँ पे आप हमारे पार्सल जो देख रहे हो ना, ये पार्सल देखो, हम जिस तरह से डिस्पैच करते हैं ना, उस तरह से हमारे भी पार्सल कुछ रिटर्न आते हैं, लेकिन हमें पता है रिटर्न को कैसे कम करना है। अब यहाँ पे हमारा स्टाफ जो ये सारे पार्सल पैक करके डिस्पैच कर देगा, लेकिन गाइज इंपॉर्टेंट ये ना कि इस पार्सल के पीछे आपका प्रॉफिट बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जितने पार्सल भेज रहे हो भाई उसमें से तो आधे पार्सल आपके रिटर्न ही आ रहे, और रिटर्न में अभी आपका डे बाय डे जो है ना वो लॉस बढ़ रहा है। अब हमारे भी रिटर्न आते हैं, लेकिन हमें पता है स्ट्रैटेजी किस तरह से यूज करना है, किस तरह से रिटर्न को मैनेज करना है। ये एक अलग स्किल होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ई कॉमर्स में रिटर्न मैनेज करना सीख गए ना, तो प्रॉफिट जो है ना आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारा लोगों का जो है ना लॉस जो होता है वो रिटर्न के कारण होता है, और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी उन्हें पता नहीं होती कि इतना प्रॉफिट चाहिए पर प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना भैया, यही चीज़ें होती है ई कॉमर्स बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पे जो सीना ठोक ठोक के बोलते हैं ना यूट्यूब पे, भैया मीशो पे काम मत करो, भैया फ्लिपकार्ट पे काम मत करो, भाई सिर्फ नुकसान ही मिलेगा, ये कोई धंधा बनाने का नहीं, उससे अच्छा कोई ठेला लगा दो या ये करो। भाई उनके पास सच में नॉलेज होता ही नहीं। 1-2 वीडियो देख के उनको लगता है कि भाई इधर उधर से माल उठा के लेके आएंगे, और क्या करना है, लिस्ट ही तो करना है, 50-100 रुपया जो भी है वो लगा के बेच देना है, भाई प्रॉफिट तो होना स्टार्ट होगा। लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि भाई ई कॉमर्स है, ये कोई ठेला नहीं है, ये कोई ऑफलाइन रिटेल नहीं है जहाँ पे कस्टमर आएगा, आपकी 100 रुपए की चीज़ आपने लाई थी 150 को बेचोगे, 50 रुपया सीधा आपके जेब में जाए। यहाँ पे बहुत सारे खर्चे होते हैं। पैकिंग कॉस्ट जो सबसे पहली प्रायोरिटी आती है आपके, पैकिंग का जो खर्चा आता है, उसके बाद मिसलेनियस कॉस्ट होती है, उसके बाद रिटर्न का खर्चा होता है, एडवर्टाइजिंग का खर्चा होता है, बहुत सारे प्रमोशनल खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपको देखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए, तब जाके भाई एक सक्सेसफुल सेलर बनता है। अगर देखो, अगर सच में ये ई कॉमर्स स्कैम होता, कोई पैसे नहीं बना पाता ना, तो भाई मेरी जिंदगी में ना आज से 3 साल पहले जैसी थी ना वैसी की वैसी रहती, या उससे बदतर हो जाती। भाई आपका भाई अभी थाईलैंड में मस्त घूम के आया, उससे पहले लास्ट ईयर मस्त वियतनाम में घूम के आया, क्यों आया? ई कॉमर्स से पैसा बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, इसके वजह से। अगर मैं माइनस में होता ना भाई, तो मैं कुछ कर नहीं पाता। ये प्रॉपर्टी करना या फिर एक नए नए गैजेट्स लेना, ये सारी चीज़ें भाई कैसे होती है? जब आपकी इनकम प्रॉफिट तगड़ा होता है, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें आप आराम से, वो भी कैश पे, रोकड़े पे ले सकते हो। EMI पे की बात नहीं कर रहा हूँ। EMI पे तो भैया आजकल 10-15 हज़ार रुपया सैलरी वाले लोग भी भाई 1.5 लाख रुपए का फ़ोन लेते हैं। वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात वो है कि आप एक साल एक झटके में रोकड़े पे फ़ोन ले लो, रोकड़े पे आप कार ले लो या कोई भी चीज़ लो, मतलब उतनी आपके कहने का मतलब ये है ना कि कैपेसिटी होनी चाहिए कि भैया आपके जेब में जो आप परचेस करना चाहते हो ना जो चीज़, उससे दुगना तिगना पैसा जो है ना आपके जेब में होना चाहिए। आपकी मंथली इनकम उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एक फ़ोन ले रहे हो तो भैया उतनी आपकी हर महीने की इनकम होनी चाहिए। कुछ लोगों की इनकम जो होती है भैया होती है 10-15 हज़ार रुपया, और 1.5 लाख का फ़ोन लेते, मतलब वो किस्तें चुकाने के लिए लगभग 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको पीछे ढकेलने का काम करती है। तो बस ई कॉमर्स के जैसा कोई बिजनेस नहीं भाई, सबसे बेस्ट और बढ़िया 2025 का ई कॉमर्स बिजनेस। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको, अगर आप ई कॉमर्स में आना चाहते हो तो भैया अच्छा लर्निंग के साथ आना। समझो पहले ई कॉमर्स बिजनेस को क्या, ऐसे ही आप 50-60 हज़ार रुपये डाल दोगे, लाख रुपए डाल दोगे, पता नहीं चलेगा स्लो पॉइजनिंग में किस तरह से आपका नुकसान हो रहा है। बाकी आपको डिटेल में सीखना है तो आप मेरे से भी सीख सकते हो। हमारा अपकमिंग वर्कशॉप, पिछला वाला वर्कशॉप तो स्टार्ट हो गया, अभी खत्म होगा, और अब नया वर्कशॉप जो है ना इस मंथ एंड में स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई यही मौका है चौका मारने का, फटाफट व्हाट्सअप मैसेज कर देना, हमारे टीम आपको रिवर्ट बैक कर देगी। गाइस यहाँ पे हमारे एक्सप्रेस बी के जितने भी आज के लॉट थे ना वो सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। देख लो भाई, कुछ पार्सल पैक हुए नहीं थे, वो भी स्कैन करके दे रहे हैं। 2 कट्टे भर गए अपने यहाँ पे, तीसरा कट्टा भी भरने वाला है। इसके साथ भैया हमारे आज के सारे पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। अब डिलीवरी वाला भी आया था, लेकिन वो टाइम में बिजी था तो रिकॉर्ड कर नहीं पाया। तो चलो गाइज, आज के व्लॉग में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे हमारे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो आज का व्लॉग इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।